सो स्ट्रेंजर थिंग्स फाइनली खत्म हो चुका है इतने सालों बाद। एंड आई डोंट थिंक मुझे अलग से कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना पड़ेगा तुम लोगों को कि ये शो कितना ज्यादा अच्छा है। और काइंड ऑफ मैं रिकमेंड ही करता हूँ लोगों को, हर कोई करता है तो वो तो सबको ही पता है। सो या लेट्स गेट इनटू इट पॉइंट बाय पॉइंट। मैं एक धीरे धीरे चीजों को, मैं मेरे एक्सपीरियंस क्या है, मेरे इमोशंस क्या है इस शो के साथ जुड़ा हुआ, कैसे मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि अच्छा है, रिव्यूज भी अच्छे, तुम सबको पता ही है। तो 3 साल पहले मैंने ये शो देखा था। 4 दिन में 4 सीजन खत्म कर दिया था मैंने। पूरा 4 सीजन कंप्लीट बिंज वॉच किया था। तुम समझ सकते हो, हर एक दिन एक एक सीजन में खत्म कर रहा था, इतने ज्यादा बिंज वॉच किए थे। तो मुझे तो मजा ही आ गया था भाई, डेफिनेटली मुझे बहुत मजा आ गया था। सीजन 1 बहुत ही बढ़िया था क्योंकि जनरली ऐसा शो हमने पहले नहीं देखा था, मैंने तो नहीं देखा था। तो वो एक था, एक क्यूरियोसिटी था नई चीजें देखने का, वो तो अच्छा लग ही रहा था। सीजन 2 भी बहुत बढ़िया जता। मतलब देखो, एक बात ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि सीजन 2 उतना अच्छा नहीं था सीजन 1 जैसा, तो वो एक ऐसा केस हो जाता है कि जब तुम सीजन 1 देखते हो तो वही सेम वो क्यूरियोसिटी फैक्टर रहता है चीजों का जानने का। पर सीजन 2 आता है तो वो बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाता है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि सीजन 2 उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि उसमें कुछ अलग से नया यूएसपी नहीं है उस सीजन का, ऐसा इसलिए ऐसा फील होता है। पर ओवरऑल मुझे ठीक ही लगता है, खराब तो नहीं लगता है ऐसा। कॉम्पेरेटिवली बोल सकते हो थोड़ा डाउन लगता है, पर सीजन 3 में तो कुछ भी हो रहा है। मैं अगर थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाऊं तो शायद उसको बैश कर दूं सीजन 3 को, क्योंकि बच्चे लोग किस कर रहे हैं, ये उतना किस करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अटपटा चटपटा चीजों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जॉयस का जो कैरेक्टर है वो भी किसके साथ कब रिलेशनशिप पे जा रहा है, कब इसके साथ कब इसके साथ, मतलब कुछ भी लफड़ा चल रहा है। तो वो देखने में मजा आता है क्योंकि अभी किड्स थोड़ा सा ग्रोन अप एज में चले जा चुके हैं, वो एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी उम्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो सारी चीजें, जो इंटेंसिटी रहता है हर एक चीजों का अपने बच्चे का चीजों की तरह दुनिया के प्रति, तो वो सारी चीजें देखने में मजा तो आ रहा है। नो डाउट सीजन 3 में मैंने बहुत मजा किया सीजन 3 में, लेकिन वो थोड़ा सा चीप डोपामिन रश जो कहता है, मैं एक्चुअल सिनेमैटिक क्वालिटी इसलिए मैं एंजॉय करूँ वो नहीं बोलूंगा। सीजन 3 थोड़ा सा वैसा था कि वो चीप डोपामिन रश की मजा आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब चीजें चल रहा है, चटपटा टाइप का। क्रिंज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा वैसा। पर हाँ, सीजन 3 भी बहुत अच्छा ही था, मतलब मस्त एंटरटेन तो मैं मस्त हुआ। वो मॉल वाला फाइट खेला, वो सब कुछ चीजें, माइंड फ्लेयर अभी तक जितने सारी चीजें दिखाता है सो हमें माइंड फ्लेयर, वो सारी चीजें, डेमो कॉर्गन के लो, वो सब कुछ दिखा लो। डेमो कॉर्गन के भी बहुत सारे फेजेस हैं जो तुम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर आता है सीजन 4, वैकना का इंट्रो। एंड सीजन 4 तो क्या ही फाड़ू था, मतलब बहुत ही फाड़ू था। उसका एंड बैटल, लाइक बेस्ट बैटल इन द सीरीज। इसका मतलब सीजन 5 का भी एंड बैटल इतना बढ़िया नहीं था, सीजन 4 का इतना बढ़िया था। फिर एडी का मर जाना, बहुत सारे इमोशनल सीन्स भी बहुत ही कूट कूट के बाद सीजन 4 ओवरऑल पीक कर जाता है मेरे ख्याल से। इमोशनल मोमेंट, डेथ सीन्स ले लो, वो सब कुछ, इंटेंसिटी, वो खौफ, वो हॉरिफाइंग मोमेंट्स, वो सब कुछ बहुत बढ़िया देता है। सीजन 5 आते आते तो वो हॉरिफाइंग मोमेंट्स खत्म हो गए थे, और सीजन 4 में वो अच्छा खासा मेंटेन था, तो बहुत ही बढ़िया था, नो डाउट सीजन 4 तक तो। एंड सीजन 5 के पिछले जो 4 एपिसोड थे उसका मैंने रिव्यू कर दिया है, तो उसका सीजीआई क्वालिटी जो उतना खास लग नहीं रहा था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लैग कर रहा है। लेकिन 5 अभी जो उसके बाद का लास्ट, अभी जो तुम्हारा वॉल्यूम सीजन 5 का वॉल्यूम 2 जो लास्ट फिनल है, लास्ट सीजन 5 का लास्ट 4 एपिसोड का सीजीआई क्वालिटी अच्छा लगा। विजुअल ट्रीट तो था, ठीक है। तो ये सीरीज विजुअल ट्रीट है, नो डाउट। वो कलर्स, रेड एंड ब्लू जो कॉम्बिनेशन दिखा था वो दिखने में बहुत बढ़िया लगता है, नो डाउट, आई प्लीजिंग है। उसके बाद तुम्हारे कैरेक्टर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फनी अनफनी, वो सब सारे कैरेक्टर बहुत ही, मतलब एक टाइम पे लग रहा था माइक को शायद और कुछ स्पेशल चीजें करने की जरूरत है, बट ठीक है कोई बात नहीं। विल तो स्पेशल हो ही जाता है, पर ना उसका क्या ही वजूद रहता है पूरे सीरीज में। तो वो करके बहुत ही, मतलब जो क्रिएटिव चॉइस लिया गया विल के ऊपर, तो वो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, हर किसी को वो पसंद आया, वो बैंगर था एकदम। लेकिन वैकना का जो रोल था, जो पावर था, जो खौफ था, वो सीजन 4 में इतना बढ़िया एस्टेब्लिश कर दिया गया था। सीजन 4 मतलब 5 आते आते ऐसा लग रहा था वो बहुत ही लो हो चुका, तो वो मैंने पहले ही कह दिया था वो पिछले वीडियोस में। तो अंत में जिस तरह से उसे मारता है वो भी वो उतना फील नहीं था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा एंडिंग हो गया क्या? यस, क्या मतलब, क्या ये सही है? नहीं, देखो मैं इससे एग्री नहीं करता, आई डिसएग्री विद दिस। अब थोड़ा सा और बढ़िया हो सकता था स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग, पर गेम ऑफ थ्रोन जैसा तो मेसी तो नहीं, वो तक बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप हो गया था, ठीक है। पर स्ट्रेंजर थिंग्स का एंडिंग फिर भी स्टिल बहुत सही है। मतलब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे शायद एक माइंड वर्सेस माइंड या फिर कुछ और नया माइंड गेम चले, उस तरीके से हराए। सीजन 5 तो पूरा का पूरा माइंड गेम ही चल रहा था, और कितना इंसेप्शन लेवल माइंड गेम वो कर ही देंगे। तो एक टाइम पे आके कहीं ना कहीं वो फिजिकल पावर पे आना ही था, मैन पावर पे आना ही था। एंड
जब भी मैं ये मैन पावर वर्ड यूज कर रहा हूँ डजंट मीन मैं पेट्रियार्की की वजह से, हो सकता है वो वर्ड उसी तरीके से बनाया गया हो, पर इसका ये एक अम्ब्रेला टर्म है, एक जनरल टर्म है, इसके अंदर ही वुमेन पावर किड्स पावर वो सब कुछ यूज हो जाता है। ये एक जनरल टर्म है, इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाया जाता है। तो आई मीन जो मैन पावर, आई मीन इन द सेंस कि फिजिकल पावर में फाइट तो वो होना ही था, वो होता भी है। एंड माइंड फ्लेयर के एक्चुअल जो फिजिकल रूप है वो भी दिखता है, तो उसके साथ जो क्रिएचर के साथ फाइट होता है वो भी देखने में शानदार था। पर वेकना के साथ जो लास्ट फाइट होता है वो उतना ज्यादा मजेदार नहीं था यार, टू बी ऑनेस्ट सीरियसली। एंड वो जितना भी था बहुत ही शॉर्ट टाइम, वो उसका ड्यूरेशन बहुत ही कम था। इवन माइंड फ्लेयर के साथ जो क्रिएचर फॉर्म है, माइंड फ्लेयर के एक्चुअल फिजिकल फॉर्म, उसके साथ भी जितना फाइट होता है वो भी बहुत कम ड्यूरेशन में था। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट मेरे अंदर है। मुझे लग रहा था ये फाइट आराम से 15 मिनट तक तो खींचा जा सकता था, 15 मजा आ जाता भाई, मजा आ जाता। लेकिन वो ऐसे खत्म कर दिया भाई, ऐसे खत्म हो गया। ठीक है, तो वो पसंद नहीं आया मुझे बिल्कुल भी। एंड जो एक वो लड़की थी हमारे 11 की बहन, उस कैरेक्टर को क्यों वापस लाया गया आई डोंट नो, बेकार में। वो सीरीज में मतलब इसके पहले भी जिस सीजन में था उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा इनपुट दे दिया, ऐसा भी नहीं था। सीजन 5 में तो था ही नहीं, वो कैरेक्टर अननेसेसरी आया, अननेसेसरी गया। एंड टू बी ऑनेस्ट एकदम क्लाइमैक्स में जो हिंट देके खत्म कर दिया जाता है, एक ओपन एंडिंग दिया है कैरेक्टर 11 के ऊपर, वो मैं थोड़ा बहुत पहले एक्सपेक्ट कर लिया था, गेस कर लिया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा शॉक तो नहीं हुआ। पर मैं भी मानता हूँ कि ये थ्योरी सच है, एक ओपन एंडिंग है, पर कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है ये थ्योरी सच है। एंड बढ़िया बढ़िया थ्योरी नो डाउट। तो बहुत ही कड़ाई नहीं उस लेवल पे, मतलब जो फाइनल एपिसोड था उसका जो फर्स्ट हाफ है उससे मैं डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन सेकंड हाफ बहुत ही बढ़िया था। वो इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे ले जाता है। एंड इस चीज का बहुत ही बढ़िया बात है कि हर एक कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज है। 5 सीजन में तो जब तुम देखते हो जो पुराने सीजन के ग्लिम्पसेस दिखाए जाते हैं लास्ट एपिसोड में से पहले भी, तो मैं सोच रहा था सीरियसली ये बच्चे इतने छोटे थे, कैसे एक्टर्स इतने जो कास्ट है वो इतने बड़े हो गए एक्टर एक्ट्रेसेस, तो वो फील बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि जब गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने खत्म किया था 8 सीजन पूरा कंप्लीट बिंज वॉच किया था, उसका फीलिंग अलग ही था। वो फील दे रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म हो गया। अटैक ऑन टाइटन में भी वो बहुत फील दे रहा था, डार्क में भी थोड़ा बहुत दिया था, क्योंकि डार्क उतना लंबा नहीं था, पर जितना देना था वो उसने दे दिया। स्ट्रेंजर थिंग्स में उतना शायद फील होना चाहिए था अगर मैं पूरा एक साथ बिंज कर लेता, क्योंकि मैंने 4 सीजन जैसे कि मैंने कहा 3 साल पहले देखा था, अभी उतना मैंने रिवर्स नहीं किया, उतना ही मैंने किया ही नहीं, मुझे लगभग याद ही था, तो इसीलिए रिवर्स नहीं किया, बहुत टाइम कंज्यूम भी हो जाता। तो वो एक हो सकता है, वरना शायद और मैं इमोशनल हो पड़ता। पर अच्छा लगा नो डाउट, गो फॉर इट, हर किसी को देखना चाहिए। कैरेक्टर जो तुम मिस करोगे ना, वो हर कोई मतलब जो स्टोरी का जो क्वालिटी है वो तो है ही, लेकिन कैरेक्टर्स को सबसे ज्यादा लोग मिस करेंगे, ऐसा मुझे मेरा मानना है। हर एक कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लोजर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि किसी कैरेक्टर को क्लोजर नहीं दिया गया, नहीं, हर एक कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लोजर दिया गया। ये बहुत बढ़िया राइटिंग का एक क्या कहते हैं क्रेडिट देना मैं चाहूंगा। एंड ओवरऑल मेकर्स का जो डायरेक्शन है वो सब कुछ डफर ब्रदर्स ने जो किया, प्रोडक्शन क्वालिटी वो सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। एंड क्या तुम्हें पता है ये आइडिया इट से कितना ज्यादा इंस्पायर्ड है, बहुत सारी चीजें, उसके बारे में अलग से वीडियोस बनाऊंगा, मीन्स लोगों के अवेयर करूंगा कौन किससे पहला है या कौन किससे इंस्पायर्ड है, बहुत सारी चीजें। वरना लोग एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते कि कौन किसके साथ किससे इंस्पायर्ड है और कौन किसके कॉपी कर रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा इट शायद स्ट्रेंजर थिंग्स का कॉपी कर रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका एक्चुअली चीजें उल्टा है। कॉपी तो मैं नहीं कहूँगा, स्ट्रेंजर का अपना आइडेंटिटी है। एंड सुनने में आ रहा था सीजन 2 और 3 के बीच में एक स्पिन ऑफ सीरीज लाया जाएगा, वो शायद एनिमेटेड फॉर्म में आएगा। एंड एक्चुअल और अलग से एक एनीमे फॉर्म चल रहा है जिसमें लीड कैरेक्टर्स में ट्विन ब्रदर्स, आई मीन ब्रदर्स एंड ट्विन रहेंगे, एक तो ट्विंस रहेंगे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लिखते वो एनिमे कब आता है, सेम अपसाइड डाउन दुनिया में। तो अपसाइड डाउन जो दुनिया था इसमें साइंस भी बहुत अच्छे से घुसाया गया, वन कॉन्सेप्ट भी घुसाया गया, पर ऐसा बहुत सुनने में आया है कि थोड़ा बहुत रियल स्टोरी से भी शायद इंस्पायर्ड हो सकता है। जब मोटोंग एक था, तुम 1970 से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है यूएस मिलिट्री, वहाँ पर तुम चेकआउट कर लेना। तो ये शो का नाम भी वो मोटोंग ही होने वाला था, मोटोंग ऐसा कुछ, लेकिन कंट्रोवर्सी की वजह से चेंज कर दिया गया है। एंड लास्ट में जाके उस शहर का नाम लिया जाता है, हिंट कर दिया जाता है। ये शो भी उसी टाइमलाइन पे बेस है, 1980-70 के आसपास ही। डस्टी वन, आई मीन डस्टिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, एंड उसके बाद स्टीव, ये दोनों मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। तो लोगों को शायद नहीं पता होगा, आई डोंट नो, मैं कुछ पढ़ रहा था जहाँ पे कहा जाता है कि 11 का जो कैरेक्टर है वो सीजन 1 के अंत में मरने वाला था, ठीक है।
बाकी सारे जो बच्चे लीड्स थे वो कंटिन्यू करने वाले थे इस सीरीज को, ऐसा कहा जाता है। एंड जो स्टीव है वो एक्चुअली पूरा विलन कैरेक्टर ही हो जाता है, गुंडा, लेकिन नहीं, वो रिडेम्पशन आर्क दिया गया जो कि बढ़िया लगा मुझे, टू बी ऑनेस्ट। स्टीव मुझे बहुत पसंद आया। डस्टिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है जिसको मैंने बोल दिया। एंड ऐसा अभी तक लग रहा था सीजन 4 देखने के बाद कि फेंकना मेन विलन है, लेकिन ये स्टोरी खत्म होने के बाद ऐसा पता लग गया कि नहीं, माइंड टेक्निकली माइंड फ्लेयर वेकना के भी ऊपर है, ठीक है। तो माइंड फ्लेयर ही मेन विलन है, उसके बाद वेकना, तो दोनों एकदम सिमिलर सा ही आता है। लेकिन वो स्टोन जो दिखाया जाता है ना, जहाँ से कनेक्ट हुआ वेकना का जो हैंनरी था, वो जैसे कनेक्ट हुआ स्टोरी से, उस दुनिया से, जो माइंड फ्लेयर की दुनिया से कनेक्ट हुआ, वो स्टोन कहाँ से आया, कैसे मिला उस हेनरी के पास, कैसे है वो तो हमने, लेकिन उस आदमी के पास कैसे आया वो नहीं दिखाया गया। उस स्टोन का बैक स्टोरी क्या है वो नहीं दिखाया गया, तो वो दिखाना चाहिए था। लेट्स सी आगे चल के कुछ एक्सप्लेनेशन क्या आता है क्या नहीं आता है, वो तो बहुत ही अजीब लगा। एक स्टोरी का तुम ऐसा नॉट को बीच में कैसे छोड़ सकते हो। तो लोग कहते हैं कि प्रोड्यूसर राइटर्स भी कह रहे थे कि हमने पहले सोच रखा था, हमारा स्टोरी पहले से क्लियर था, आइडियाज क्लियर थे। तो ऐसा मुझे मतलब सीरियसली नहीं लगता। मुझे लगता है जैसे सो पॉपुलर होता गया वो डिसीजंस लेते गए, ठीक है। ये तो सर बोलने की बात है, जैसे कि लोग थोड़ा सा एम्पैथाइज करे एंड भरोसा रखे, इसलिए सर बोला जाता है। पर ऐसा मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि पहले से सब कुछ प्री प्लान था। मुझे जेन्युइनली लगता है कि जो सोच जिस तरीके से आगे बढ़ता है उससे उसी तरीके से लोग प्लान करते गए। तो ये एक चीज़ है। और आगे चल के और भी अगर कुछ मेरे दिमाग में आए तो मैं जरूर से शेयर करूंगा, शॉर्ट्स वीडियो में शेयर करूंगा, या फिर कंपैरिजन वीडियोस में लाऊंगा, ईट थिंग्स या फिर पेनीवाइज एंड फेक का, उसमें भी और डिटेल्स में बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो को ज़्यादा खींचते हुए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तब तक मेरे पुराने पाकिस्तानी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। टिल टाटा बाय बाय। तुम्हारा क्या इमोशंस जुड़ा हुआ है इस शो के साथ वो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखना।